हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसे हम शॉर्ट में FEEE कहते हैं। इस विषय के यूनिट नंबर 3 के पहले लेक्चर के बारे में। यूनिट नंबर 3 आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरव्यू या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अवलोकन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरव्यू या अवलोकन फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय में अपनी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे आज अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को देखें, किसी रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करें या जो नए नए एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं, जैसे IoT की अगर हम बात करें, स्मार्ट मीटर्स की हम बात करें, या अगर ऑटोनोमस व्हीकल की अगर हम बात करें, या आज आपके पास जो बाइक्स हैं उन बाइक्स के डिस्प्ले पर अगर आप बात करें, या आपकी कार अगर आप चला रहे हैं तो उस कार के अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, जितना भी ऑटोमेशन हो रहा है, मतलब या इवन इंडस्ट्री में जितना भी काम ऑटोमेटिक मशीनों से हो रहा है, उन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना एक योगदान होता है। उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के योगदान को समझने के लिए आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरव्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वे में पढ़ाया जाता है। तो उसी को ध्यान में रख करके इस यूनिट को डिज़ाइन किया गया है और हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस यूनिट को डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। तो और ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम सीधे चलते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करने वाले हैं उस पर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा एंड बेसिक बूलियन लॉजिक फंक्शन, बूलियन बीजगणित का परिचय और आधारभूत बूलियन लॉजिक फंक्शन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप बात कर रहे हैं, अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, और इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है डिजिटल। डिजिटल मतलब जनरली हम जो एनालॉग और डिजिटल के रिस्पेक्ट में डिजिटल की अगर हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं दो लेवल्स को लेकर के चलने की बात करते हैं। दो लेवल्स को लेकर के चलने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज होता है, जो सिग्नल होता है, वो सिग्नल या तो ज़ीरो होता है या वन होता है। ज़ीरो को हम जनरली लो बोलते हैं और वन को हम हाई बोलते हैं। तो अपने आप में सिग्नल को सिर्फ लो और हाई मान करके चलते हुए पूरे किसी मैसेज को समझना, किसी मैसेज को प्रोसेस करना, ये सब कुछ हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट इसी डिजिटल कंसेप्ट पर आधारित होती है, अर्थात लो और हाई सिग्नल पर आधारित होती हैं। तो हम जैसे अगर हम हमारे किसी डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, जैसे अगर हम पैसे के लेन देन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, 200 रुपीज़ हैं। तो ये 100 और 200 कहाँ से आया? ये एक नंबर सिस्टम से आया जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम 0 से लेकर के 9 तक के 10 अंकों का उपयोग करते हैं। ऐसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मुझे 100-200 को समझना है, क्योंकि जब मेरा सिस्टम होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, जो सिस्टम 0 और 1 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, वो अगर 100 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 रुपीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, 200 रुपीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या जैसे सपोज मैं अगर अभी जो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये कंटेंट अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये कंटेंट तो 0 और 1 की फॉर्म में ही आ रहा है। तो कैसे 0 और 1 की फॉर्म को लेकर के हम सिग्नल्स को समझते हैं या प्रोसेस करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक अपने आप में एक बूलियन अलजेब्रा होती है। एक बूलियन अलजेब्रा है जिस पर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। तो हम यहाँ जो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं, लेक्चर 1 में बात कर रहे हैं, वो इस इंट्रोडक्शन टू इस बूलियन अलजेब्रा के परिचय की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, क्या फंडामेंटल्स हैं इसके, उसको लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बूलियन अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी लो और हाई सिग्नल पर -5 वोल्ट या +5 वोल्ट इस टाइप से सिग्नल्स की वोल्टेज लेवल पर आधारित है, या 0 और 1 पर आधारित है। तो ऐसे ही हमारी जो बूलियन अलजेब्रा है, जो बूलियन बीजगणित है, वो भी इन दो ही अवयवों पर निर्भर करेगी। मतलब यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे या गणितीय संक्रियाएं हम करेंगे, वो सब कुछ 0 और 1 पर आधारित होगी। और इसके साथ 3 महत्वपूर्ण फंक्शन, जिनको हम डॉट, प्लस और
एक डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें डॉट को हम एंड फंक्शन बोलेंगे, प्लस को हम और फंक्शन बोलेंगे, और ये जो मैंने डैश लिखा है इसको हम इन्वर्ट फंक्शन या इन्वर्टर बोलेंगे, या कॉम्प्लीमेंट हम इसको बोलेंगे। ये इन तीन बेसिक फंक्शंस पर हमारा पूरा बूलियन अलजेब्रा डिपेंड करता है। तो अब हम इस बूलियन अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे पहले इन तीनों ही ऑपरेशंस को अच्छे से समझ लें। एक बार जब हमारे पास ये तीन ऑपरेशंस हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो कंसेप्ट्स हैं या जो बूलियन अलजेब्रा को यूज करके हम सिग्नल को प्रोसेस करना सीखते हैं, उसके बारे में हम आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं इन तीनों ऑपरेशंस की। 0 और 1 क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। 0 और 1 का मतलब ये है कि हम जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से 9 के अंकों को लेकर के सारी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और सब कुछ करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेवल समझते हैं, सब कुछ हम 0 से 9 के बीच के जो ये 10 अंक हैं, इन 10 अंकों को उपयोग करके हम हमारा पूरा कैलकुलेशन करते हैं। वैसे ही हम बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ इन दो अंकों 0 और 1 अंकों का उपयोग करके सारे कैलकुलेशंस करेंगे, और साथ ही साथ इन तीन फंडामेंटल ऑपरेशंस को हम यूज करेंगे, जिसको हम एंड और इन्वर्ट या कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं। और इन्हीं ऑपरेशंस को अगर हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आगे की कहानी हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो आइए अब हम बात करते हैं एंड और इन्वर्ट और कॉम्प्लीमेंट पर। तो स्टूडेंट्स, बेसिक बूलियन लॉजिक फंक्शन, या हम इसको हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कि आधारभूत लॉजिक फलन, जो कि हम बूलियन अलजेब्रा में उपयोग करने वाले हैं, उन आधारभूत लॉजिक फंक्शन में हम सबसे पहले लॉजिक फंक्शन की बात करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एंड ऑपरेशन या एंड फलन। एंड फलन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हम लेते हैं। अब यहाँ पर हमने सपोज दो वेरिएबल ले लेते हैं, हम ए और बी, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। ये जो दो वेरिएबल्स ए और बी हम कंसीडर कर रहे हैं, इन दो वेरिएबल्स के मान क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस चीज पर फिर से फोकस करें कि हमारा जो बूलियन अलजेब्रा है, ये बूलियन अलजेब्रा सिर्फ दो मानों पर निर्भर होता है, 0 और 1 पर। मतलब ये हुआ कि हम जो भी वेरिएबल बूलियन अलजेब्रा में लेंगे, उन वेरिएबल्स के मान सिर्फ 0 या 1 हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। मतलब हमारा ये जो ए वेरिएबल है, इस ए वेरिएबल का मान या तो 0 और 1 हो सकता है, और इसी प्रकार से बी वेरिएबल का भी मान या तो 0 होगा या 1 होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर दो वेरिएबल, ये दो जो मैंने लिए हैं, ये दोनों चर है, वेरिएबल्स है, और इन वेरिएबल्स के अगर एंड ऑपरेशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इनका एंड ऑपरेशन हम ऐसे ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो एंड ऑपरेशन है, इस एंड ऑपरेशन को के मान निकालने के लिए कि अगर ए और बी का मान अलग अलग मान है तो इस एंड फलन का मान क्या होगा, इसके मान को समझने के लिए, इसके मान को निकालने के लिए हम एक टेबल का उपयोग करते हैं, जिसे हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। हम ट्रुथ टेबल किसे कह रहे हैं? ट्रुथ टेबल ए और बी वेरिएबल्स के लिए, जैसे सपोज ये ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, और इन दोनों वेरिएबल्स के लिए मुझे अगर ये पता करना है कि एंड ऑपरेशन का आउटपुट क्या होगा, तो एंड ऑपरेशन के आउटपुट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एंड ऑपरेशन को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं ए डॉट बी से, और इस ए डॉट बी के आउटपुट क्या होंगे, उसके लिए हमने ये यहाँ पर एक एंड फंक्शन के लिए एक ट्रुथ टेबल बनाई। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस संदर्भ में वो यही होगा कि, और देखिए बहुत सरल क्वेश्चन होगा, मतलब हम पूरी इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें और सबसे सरल किसी विषय की अगर हम बात करते हैं, तो वो सबसे सरल विषयों में से एक विषय ये होता है जिसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं या डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और आप इसको एंटरटेन भी करेंगे। तो यहाँ देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ट्रुथ टेबल एक वह टेबल होगा, आपसे एग्जाम में सब पूछा जा सकता है कि आप बेसिक बूलियन लॉजिक फंक्शन को डिस्क्राइब करिए या समझाइए। तो आप मान के चलिए कि आपको अभी जो हमने आप तीन बेसिक बूलियन ऑपरेशंस बताए, एंड और इन्वर्ट कॉम्प्लीमेंट, या उसको नोट भी हम बोलते हैं, तो आप तीनों के नाम याद रखें, एंड और एक और हो गया नोट। नोट को हम बेसिकली कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट भी बोलते हैं।
तो ये तीनों ही ऑपरेशंस है, इन तीनों ऑपरेशंस के बारे में आपको बताना होगा। तो अब हम किसकी सहायता से बताएंगे, हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इस ट्रुथ टेबल को डिस्क्राइब कर देंगे। तो ट्रुथ टेबल में देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा ये जो ए बी है ये सिर्फ 0 या 1 मान ले सकता है। तो हम इन दोनों के लिए दो वेरिएबल अगर मेरे पास है, तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशंस मेरे को बनेंगे, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करूंगा जहां n जहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स आपके पास है, ये अगर वेरिएबल्स आपको पता है तो इन दो वेरिएबल या n वेरिएबल्स के लिए कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये आप यहां से निकाल सकते हैं। 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशंस उन वेरिएबल्स के बूलियन अलजेब्रा में बनेंगे। अर्थात जैसे अगर सपोज n इक्वल टू 2 की मैं बात कर रहा हूं तो 2 की घात 2 आप लेकर के यहां पर आप निकालेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन, मतलब 0 1 के a और b के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब वो 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे, देखिए या तो दोनों 0 हो, पहला 0 हो दूसरा 1 हो, पहला 1 हो दूसरा 0 हो और दोनों 1 हो, ये 4 कॉम्बिनेशन हुए। इसी टाइप से अगर n बराबर 3 होगा तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 टू द पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन होंगे। अभी हम थोड़ी सी देर बाद 2 टू द पावर 3 या 8 कॉम्बिनेशंस लेकर के भी बात करेंगे। पहले हम एंड लॉजिक को अच्छे से समझ ले। एंड लॉजिक में देखिए अभी हमने ये आपको बताया कि एंड लॉजिक की जब आप बात कर रहे हैं तो एंड लॉजिक को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और डॉट से रिप्रेजेंट करते वक्त हम इस ट्रुथ टेबल को बनाएंगे और इस ट्रुथ टेबल में अब हमें वैल्यूज पुट करनी है कि एंड ऑपरेशन के लिए मुझे यहाँ पर क्या मान मिलेंगे। तो देखिए मान की अगर हम बात करें तो a डॉट बी का मान, दोनों अगर वेरिएबल्स हैं तो 0 होगा, एक भी वेरिएबल है तो भी, एक भी वेरिएबल शून्य है तो भी 0 होगा। यहाँ पर देखिए एक 0 है इसलिए 0.1 0 होगा और दोनों वेरिएबल 1 है तभी 1 होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं मैथमेटिकल रिलेशन से अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें, नॉर्मल गणितीय संक्रियाओं से अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन जैसा, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जैसा ऑपरेशन हमें दिख रहा है कि अगर एक भी वेरिएबल का मान शून्य है, किसी भी एक वेरिएबल का मान शून्य है तो मुझे आउटपुट में शून्य मिल रहा है और दोनों 1 है तभी मुझे 1 मिलेगा। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं और इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम में जब लिखने के लिए आएगा तो आप लिखते वक्त ये लिखेंगे कि एंड ऑपरेशन, हम किन्हीं दो वेरिएबल का एंड ऑपरेशन ट्रुथ टेबल की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एंड ऑपरेशन में यदि दोनों वेरिएबल का मान 1 होगा तो ही मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा, मतलब हाई मिलेगा। अदरवाइज किसी भी एक वेरिएबल के शून्य होने पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जब दोनों वेरिएबल 1 होंगे। अब अगर 3 वेरिएबल की, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप 3 वेरिएबल की भी बात कर सकते हैं। सपोज 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल मैंने ले लिए a b c। अब इन तीनों का जब आप एंड ऑपरेशन करेंगे तो a डॉट b डॉट c होगा। अब यहां पर हम अभी आपको बता चुके हैं कि 2 टू द पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब ये 8 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, देखिए तीनों वेरिएबल्स 0 0। अब आप क्या करें, इस वेरिएबल को 0 चलने दें, इन दोनों वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो पहले बना लें, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इन दोनों के 4 कॉम्बिनेशन जब a क्या हो, 0 हो, a का दूसरा मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये 1, और जब ये 1 होगा तो फिर से b और c के 4 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं, आप इन कॉम्बिनेशंस को बनाने का मेथड याद रख सकते हैं। हालांकि इसके कई सारे मेथड्स हैं और अब जब आप और आगे अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि प्लेस वैल्यूज होती हैं, उन प्लेस वैल्यूज के बेसिस पर भी आप इसको निकाल सकते हैं। 2 टू द पावर 0, इस पर्टिकुलर प्लेस का वैल्यू 2 टू द पावर 0 होता है, फिर अगले का 2 टू द पावर 1 होता है, फिर 2 टू द पावर 2 होता है। पर मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा उन डेप्थ में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपको बताना वो ये है कि आप ये याद रखें कि अगर मेरे पास n वेरिएबल्स हैं तो उन n वेरिएबल्स के लिए 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उन n कॉम्बिनेशंस को बनाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये भी मैंने आपको बता दिया। आप 2 के कॉम्बिनेशंस याद रखिए। अब ये 2 के कॉम्बिनेशंस हो गए, 2 के 4 कॉम्बिनेशंस आपने यहाँ पे बना दिए, इसके साथ तीसरा है तो तीसरे के 2 कॉम्बिनेशन होंगे 0 और 1, तो आपने 0 इनके सबके साथ लगा लिया। फिर
इसका 1 लीजिए और 1 के साथ बी और सी के 4 कॉम्बिनेशंस अपने को याद हो जाएंगे। ये 4 कॉम्बिनेशंस बनाए तो ये मेरी ट्रुथ टेबल इसी सीरियल में कंप्लीट हो गई, जिस सीरियल में होना चाहिए। अगर सपोज 4 वेरिएबल होते तो आप क्या करते? चौथा वेरिएबल सपोज आपने यहाँ डी लिख दिया होता तो आप क्या करते? पहले इसी टाइप से ये 3 के लिए बनाते और यहाँ चौथे वेरिएबल के लिए 0 0 0 0 0 और फिर अगले 8 में आप क्या करते? 1 1 1 1 कर देते। तो 2 टू द पावर 4 जिसका मान क्या होगा? 2 टू द पावर 4 मतलब 16। तो 16 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं। 8 ये 0 के साथ मिल जाते हैं और अगले 8 1 के साथ मिल जाएंगे। तो खैर इतना डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, हाँ पर लेकिन ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर n वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशंस आपको वेरिएबल्स के मिलेंगे बुलियन अलजेब्रा में। तो आप 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन बताएं। अब फिर से यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी एक वेरिएबल शून्य है, यहाँ तो तीनों ही शून्य है, अगर मिनिमम एक वेरिएबल शून्य है तो आपका आउटपुट शून्य हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर केस में यहाँ कहीं ना कहीं एक वेरिएबल शून्य हो रहा है, और अगर एक वेरिएबल शून्य हो रहा है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? शून्य मिलता जाएगा। तो एंड ऑपरेशन बेसिकली यही होता है, आपको यही याद रखना है और इसी को अच्छे से एग्जाम में लिख करके आना है। और अगर सभी वेरिएबल्स 1 है तो ये 1 होगा। बुलियन अलजेब्रा को उपयोग करके रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे कोई काउंटर डिजाइन करना है, कैसे वो मेमोरी को स्टोर करता है, इसके बारे में इसी पर्टिकुलर यूनिट में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप इन बेसिक ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करें। तो ये मेरा पहला जो ऑपरेशन है एंड ऑपरेशन वो हो गया। इसके बाद हम दूसरे ऑपरेशन की बात करते हैं। दूसरा ऑपरेशन होगा आपका और ऑपरेशन या और फलन। इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस मतलब वही आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो योग वाला कंसेप्ट है लगभग वही है, लेकिन वैसा योग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और कर रहे हैं। और करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो वेरिएबल ए और बी है तो उनके और को हम ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें, सपोज ये आपका ए और बी है तो यहाँ पर आपका ए प्लस बी आउटपुट होगा। अगर किसी और फलन की अगर मान की अगर हम बात करें तो ये आपके पास फिर से अगर दो वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। 4 कॉम्बिनेशन आप बना दें, 0 0 देन 0 1 1 0 और फाइनली 1 1। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस हो गए। अब इन चारों कॉम्बिनेशंस में हम ये देखें कि हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या होगा। इन चारों कॉम्बिनेशंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो और फंक्शन में देखिए, और फंक्शन की जब आप बात करेंगे तो और फंक्शन में अगर कोई भी एक वेरिएबल 1 है तो आपको 1 मिलेगा, है ना। और है, और होने का मतलब कोई एक होगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो 0 और 1 में कोई एक है, 1 है तो आउटपुट 1 होगा। 1 0 में भी कोई एक 1 है तो आउटपुट 1 होगा। दोनों 1 है तो भी आउटपुट 1 होगा, क्योंकि कोई एक मुझे मिनिमम 1 चाहिए। और अगर दोनों शून्य है तो ही मुझे शून्य मिलेगा, अदरवाइज मुझे क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इसका अपोजिट ऑपरेशन हो गया। देखिए आप वहां पर सिर्फ 1 1 में आपको 1 मिल रहा था, बाकी कोई भी एक 0 था तो 0 मिल रहा था। यहाँ पर कोई भी एक 1 है तो 1 मिल रहा है, बाकी आपको 0 मिलेगा। तो ये आपका और ऑपरेशन हो गया। 3 वेरिएबल्स की अगर आप बात करेंगे तो 3 वेरिएबल में फिर से वही आपके 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0। आप इसको 4-5 बार लिखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसको कैसे सीरियली लिखा जाता है। ये 1 0 0 1 0 1 1 0 1 सॉरी 1 1 0 और 1 1 1। ये आपके 8 कॉम्बिनेशंस हो गए। और इनके अगर और की बात मैं करूं, a प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करूं तो तीनों 0 अगर हैं तो मुझे 0 मिलेगा। बाकी अगर कोई भी एक 1 है, कोई भी एक 1 है, यहाँ पर ये 2 1 है, फिर यहाँ पर एक 1 है, फिर यहाँ पर 2 1 है, फिर यहाँ पर 2 1 है, फिर यहाँ पर तीनों 1 है, तो हमें 1 मिलेगा। तो इस टाइप से ये आपकी 3 वेरिएबल का और फंक्शन हो गया। इसी टाइप से अगर लास्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, तीसरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जिसको हम बोल रहे हैं नॉट ऑपरेशन, जिसको हम डैश से या बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर कोई वेरिएबल ए है तो इसका नॉट जो वेरिएबल जो फंक्शन होगा वो ए नॉट इस टाइप से, या ए बार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप से आप दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए नोट ए कॉम्प्लीमेंट ए बार। ठीक है, नोट को हमने अभी आपको बताया कि इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम इन्वर्टर भी कह सकते हैं, इन्वर्ट ऑपरेशन भी हम कह सकते हैं। तो इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्टर, कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑपरेशन, जनरली नॉट बोलेंगे हम।
तो नोट ऑपरेशन में अब देखिए सिंपल सी बात है, दो ही वेरिएबल है, एक 0 है और एक 1 है। अगर ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा क्या होगा, 1 हो जाएगा। ए अगर 1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम एक ही वेरिएबल पर लागू कर पाएंगे, दो वेरिएबल पर डायरेक्टली लागू नहीं होगा, है ना। ये सिंपल क्या है, ए कोई भी एक वेरिएबल, कोई एक मान है, उसको मुझे बदलना है, तो वो 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो वो 0 हो जाएगा। इसका भी उपयोग हम कई बार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि बेसिक बूलियन लॉजिक फंक्शंस क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये क्लियर कर दिया कि हमारा जो बूलियन अलजेब्रा है वो किस पर आधारित है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि बूलियन अलजेब्रा को समझने के लिए आप ये समझ लें कि जैसे हमारे पास कोई एक नंबर सिस्टम होता है, वैसे ही ये एक नंबर सिस्टम है। उन नंबर सिस्टम की जो दो डिजिट हैं 0 और 1, बूलियन मतलब दो ही डिजिट हैं, दो ही मान हैं 0 और 1, उन दो मान पर आधारित अपने आप में एक ये पूरा बीजगणित है। इस बीजगणित को समझने के लिए जो बेसिक बूलियन लॉजिक फंक्शन हम उपयोग करते हैं वो तीन हैं, एंड, और नॉट। और इन तीनों ही फंक्शंस की ट्रुथ टेबल आपको बनाना आना चाहिए, ये आपके दिमाग में आपको सेट कर लेना चाहिए। तो इतना इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में सफिशिएंट है। इस वीडियो लेक्चर के बाद में अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इस बूलियन अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उन लॉस को पढ़ने के बाद में हम लॉजिक गेट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बूलियन अलजेब्रा का, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसकी ट्रुथ टेबल फिर से कुछ ऐसी ही ट्रुथ टेबल होगी, और कितने प्रकार के बूलियन लॉजिक गेट्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन उस वीडियो लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक आप जरूर से करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए बनाकर लेकर आते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।